पहली बात तो ये है कि वहां पर कोई भी जो है डिफाइन नुक्ता नजर से कुछ जगह नहीं ले रहा। दूसरी बात यह है कि मैं इस केस को नीलम वैली की आवाम के लिए न सिर्फ बल्कि पूरे आजाद कश्मीर की आवाम के लिए एक टेस्टर समझता हूँ। वो टेस्टर किस अंदाज से, टेस्टर इस अंदाज से कि यहाँ पर फौज अपनी जो है कंस्ट्रक्शन करेगी, वहां पर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉट डेवलप करेगी और नीलम वैली के लोगों को चेक करेगी कि इसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं। नीलम वैली के लोग अगर खामोश हो जाते हैं, बिलखसूस अगर सुरगन के लोग या कमिटमेंट कर लेते हैं कि आप बनाएं, एक दायरा कार तय करें, आप उससे बाहर नहीं जाएंगे, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और वो दीगर जो मुकाम हैं उनके अपने कब्जे करेंगे, ग्रीन टूरिज्म कंपनी को भी वहां पर वो लाएंगे। तो मैं मुतहदा अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से बाकी दोस्त भी अपनी बात करेंगे। हमारा क्योंकि हमारे एराज और मकासद और एजेंडे में यही चीज़ है, चार्टर ऑफ डिमांड में यही चीज़ है कि हम नीलम वैली की ज़मीनें किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं देंगे। और अगर दी जानी है, खलील भाई ने बात की, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी जो मैंने करनी थी, अगर किसी भी सूरत में किसी को देनी नागजीर है, टूरिज्म के लिए अगर जगह देनी नागजीर है, तो हम नीलम वैली के लोग आगे रखते हैं ना भाई, हमें तो हम बनाएंगे। फौज को देना लाजमी है, किसी भी ग्रीन टूरिज्म कंपनी को देना लाजमी है, आप हमें दो, हम करेंगे, हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे अपने अंदाज से, अपने कल्चर को मद्देनजर रखते हुए, अपने इलाके में अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए। हम लोगों को लूटने के लिए यहाँ पे डेवलप नहीं करेंगे। अगर आप हमें नहीं दे सकते तो आप किस इमारत उन लोगों को दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग, अभी शायद आप लोगों के जहन में भी ये चीज है कि आप कानूनी नुक्ता नजर कैसे रहते हैं, आप जो कानूनी तकाज़े है उसको पूरा करके दें। ग्रीन टूरिज्म को अगर ये दे रहे हैं, हमारा इसमें यह है कि ग्रीन टूरिज्म को ये किस बेस पे दे रहे हैं, जो कंपनी कार बनी है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जमीनें अलाट की गई, दी गई, वहां पे लोगों ने रेजिस्टेंस की, अब वो वहां पर बैठ के बात करने को तैयार है, वो बात कर रहे हैं, कोई उसके अंदर अपना परसेंटेज शेयर के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नीलम वैली के अंदर अभी हमारी जमीन दी नहीं गई है, देने की कोशिश की जा रही है, टेस्टर लगाया जा रहे हैं। हम अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस करेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे, इस टेस्टर को हम रोकेंगे, इंशाल्लाह हम पूरे नीलम वैली के आवाम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और नीलम वैली के हकूक के मुहाफ़िज़ साबित होंगे। अगर हम खामोश हो जाते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें, यहाँ पर बात वही हो जाती है कि आप फिर उस जमीन पर जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप कौन है, क्यों आए, ये हमारी जगह, हमें आपको वहां पर जाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। आपकी धोखें, आपकी चरागाहें आपसे छीन ली जाएंगी। हमारी जिंदगियां, हमारा गुजर बसर धोखों से वाबस्ता है, हम उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस ये जो प्रैक्टिस की जा रही है, इसके जो दूर नताइज है उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर रेजिस्टेंस करेंगे और अपने यहाँ पर जो नौजवान है, बुजुर्गों से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी आप पुश्तीबान बनेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने बच्चों और अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए काम कर सकें। इसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पर जो मुतहदा अवामी एक्शन कमेटी, उसका जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी मैं आपके सामने रख दूँ। चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे प्लेटफॉर्म के, क्योंकि आप लोगों के लिए लाजमी है कि आप हमें समझें कि हम किस प्लेटफॉर्म से आए हुए और हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे मकासद में कोई और चीज शामिल तो नहीं है, हम कुछ दिखाकर कुछ कर तो नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ नीलम वैली की आवाम के हुकूक की बात करते हैं। क्या हमारा चार्टर ऑफ डिमांड या कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। मुतहदा अवामी एक्शन कमेटी नीलम खालिस नीलम वैली की अवामी तहरीक है, जिसका मकसद नीलम की आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए जमहूरी अंदाज से जदोजहद करना। मुतहदा अवामी एक्शन कमेटी नीलम की आवाम को उनके हकूक दिलवाने और वैली के मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश है, जिसके लिए नीलम वैली के तमाम मकातब फ़िक्र को इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहा जाता है। आने वाले वक्तों में नीलम वैली की जमीनों पर टूरिज्म के नाम पर किए जाने वाले कब्जे के खदशे के पेश नजर मुतहदा अवामी एक्शन कमेटी नीलम का क़याम अमल में लाया गया। मुतहदा अवामी एक्शन कमेटी नीलम के चार्टर ऑफ डिमांड और क़याम के एराज़ और मकासद में मदरजा ज़ैल नुकात शामिल हैं। नंबर 1, नीलम वैली की जमीनों को ग्रीन टूरिज्म या दीगर किसी भी कंपनी को देने की कोशिश के खिलाफ जदोजहद करना है। तो नीलम वैली में लोकल टूरिज्म के फरोग के लिए हुकूमत और रियासत से इक़दाम करवाना है। प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियों को नीलम वैली में सर्विसेज शुरू करने के लिए रियासत से इक़दाम करवाना है। नीलम वैली में सेहत की बेहतर सहूलियात के उसूल के लिए जदोजहद करना है। नीलम के जिली हेडक्वार्टर आठमकाम में कायम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने और जदीद मशीनरी फहाल करवाते हुए अस्पताल की इमारत को खंडात में तब्दील होने से बचाना है। तहसील शारदा में 100 बेड के अस्पताल तामीर करवाने के लिए इक़दाम करना है। नीलम के तमाम PHU अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी करवाने के लिए इक़दाम करना है। शराय नीलम जो
की बेहतरी और कुशादगी के लिए जदोजहद करना है। ये चिल्हाना से लेकर ताओबाट तक की बात है। इसमें नीलम की तमाम सब वैलीज की रास्ता सड़कों की बेहतरी और पुख्तगी के लिए जदोजहद करना है। जो अभी आपने तस्करा किया, ये सब चीजें हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। नीलम वैली के जंगलात के कटाव की रोकथाम के लिए पूरी वैली में लोड शेडिंग बिजली फ्री करना, लोड शेडिंग बिजली हासिल करना हमारे चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है। सरकारी नौकरियों में नीलम का कोटा बढ़ाने और नीलम के पढ़े लिखे नौजवानों को उनका हक देने के लिए इकदाम करना है।